वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने गरीबों से हमदर्दी जतलाते हुए जो कहा उसने अच्छे अच्छों के होश उड़ा दिए। वज़ीर-ए-आज़म फरमा रहे थे कि गरीब भूखे हों तो मुझे तकलीफ होती है। अब न जाने ये सब कुछ सुनकर उस भूखे गरीब मासूम बच्चे के उस बाप को जिसने अपने हाथों से अपने बच्चे को फांसी दी उसे कितनी तकलीफ हुई होगी। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान गरीबों के लिए तफक्कुर का इज़हार करते हुए फरमाते हैं कि अगर मुकम्मल लॉकडाउन हुआ तो गरीब को कैसे संभालेंगे। गरीब चीख पड़े हैं, वो कह रहे हैं हुजूर अल्लाह का वास्ता आप हमारी रहने दीजिए, हम अल्लाह के आसरे पर ही खुश हैं, अल्लाह मियाँ है ना हमारे लिए। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान कह रहे थे कि अब हमें लोगों के लिए दुकानें खोलनी पड़ेंगी। सर पहले ये खौफ का कारोबार जो इस वक्त चल रहा है पूरे मुल्क खुसूसन सूबे सिंध में, अगर आप इसे बंद करवा दें तो यकीन जानिए हमारी नस्लें आप तक आपकी जो है वो एहसानमंद होंगी। खान साहब के देरीना साथी हमारे हीरो खान साहब के भी हीरो जावेद मियादाद साहब ने आज क्या दूर की कौड़ी लाए मौसूफ टेलीथॉन ज़ाफ़रान ज़ार बना डाली। उन्होंने फरमाया कि हमारी किस्मत में महज मांगना ही रह गया है। मेरा नहीं ख्याल कि जावेद मियादाद साहब को ये ज़र्रा बराबर भी गुमान होगा कि उन्होंने क्या कहा है और किस वक्त पे कहा है, लेकिन यकीन मानिए मज़ा आ गया। मियादाद साहब कहने लगे कि लूटने खाने वाले तो निकल गए, लोग मर रहे हैं। हुजूर लोग पैदा ही पाकिस्तान और इंडिया जैसे बांग्लादेश जैसे ममालिक में इसलिए होते हैं कि वो मरें, वो सियासतदानों के सियासी पार्टियों के काम आए। आप अभी सियासत में नहीं आए, आपको क्या पता बारात कहाँ जा रही है। दो खबरें हैं, ऐसी खबरें हैं कि ख्याल है कि गरीब जो हैं वो चौंक जाएगा, हड़बड़ा जाएगा, तिलमिला जाएगा। वो वज़ीर आला सिंध जनाब मुराद अली शाह साहब, जिनकी कॉम्पिटेंस के कौन मुतरिफ नहीं, मैं भी हूँ आप भी होंगे यकीनन, जिन्होंने कोरोना से लड़ने के लिए जो भाग दौड़ की उस पर WHO ने भी तारीफ की, हमने भी अपने प्रोग्रामों में तारीफ की। लेकिन अब ये अचानक एक ऐसी खबर हाथ आ गई है कि अब अगर इसको आपकी खिदमत में पेश नहीं किया तो मज़ा तो नहीं आएगा। कोरोना से लड़ने वाले वज़ीर आला की रहाइशगाह वज़ीर आला हाउस की तज़ीन व आराइश के लिए महज 1.5 करोड़ रुपए जो हैं वो जारी कर दिए गए हैं। ये बताते हुए ज़्यादा तकलीफ हो रही है कि कोरोना वायरस की मौजूदा सूरत हाल में वज़ीर आला सिंध की जानिब से यूसीज़ के माना अखराजात में 2-2 लाख रुपए की कटौती ये कहकर कर दी गई थी कि हम इस वक्त कोरोना से लड़ रहे हैं। ये पता नहीं सिंध वालों को कैसे पता चल गया। कल वज़ीर ख़ारिजा ने भी, जिनका कतई ये काम नहीं है कि कौम को कोरोना से उलझाएं या डराएं, उन्होंने भी कल कहा कि मई या जून में कोरोना उरूज पर होगा। अल्लाह माफ़ करे, माज़अल्लाह, तौबा इस्तग़फ़ार। अपना काम नहीं हो रहा। अब समझ में ये नहीं आ रहा कि क्या वाकई पाकिस्तान जैसे मुल्क में हर चीज़ पर शुबा होता है। ये डॉक्टर्स इतने वेले, इतने फारिग हैं, ये फी सबीलिल्लाह निकल करके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, ये इतना कौम का दर्द रखते हैं, जब तक सामने वाले की जेब में खीसे में, अक्सरियत की बात कर रहा हूँ, फीस ना हो मुंह नहीं लगाते। मैं अक्सरियत की बात कर रहा हूँ, फिर कह रहा हूँ यहाँ ऐसे ऐसे लोग भी, अदीब रिजवी साहब, और कहाँ जाएंगे हम, मतलब मेरा ख्याल है फुल स्टॉप लगा दिया मैंने। ऐसे ऐसे मसीहा भी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह ताला उन्हें सलामत रखे, मौजूद है। लेकिन फिर भी फीस के बगैर जो मरीजों को लिफ्ट नहीं कराता, जो नखरे जब तक ना उठवा ले उस वक्त तक ओटी में नहीं पहुंचता, मतलब बहुत सारे मामलात हैं। वो अपनी ज़ाती गाड़ी में फ्यूल जला करके प्रेस क्लब जा रहा है, कभी कराची में कभी लाहौर में, दौड़ रहा है मुल्क के लिए, अंधी लगी है, बेवकूफ़ समझा हुआ है। डॉक्टर अब्दुल बारी साहब यहीं कराची में जहाँ मैं इस वक्त बैठा हूँ, यहीं पर थोड़ी दूर इनकी सल्तनत वाक़ है। इन्होंने भी ये बताया था, क्यों बताया था नहीं समझ पाया मैं। इन्होंने भी ये बताया था कि अगर मसाजिद खोल दी गई तो कोरोना फैल जाएगा। ताहम मैं इनसे ये पूछने का कहा हूँ कि सिर्फ मसाजिद में ही कोरोना का घर है? वो जो सुपर मार्ट और फलाना ढिमकाना, वो जो बड़ी बड़ी दुकानें डिचुक वहाँ चल रही है, वहाँ कुछ नहीं होता? ये शारा फैसल पे गाड़ियाँ चलाना अब इस वक्त भी मुश्किल होने लगा है। आज आते हुए भी बड़ी तकलीफ हुई, खोए से खोआ चल रहा है, वहाँ कोरोना किसी को कुछ नहीं कह रहा, मसाजिद में ही काट लेगा। सर ये अपने ही गिराते हैं नशेमन पे बिजलियां। आपने ये गाना यकीनन सुन रखा होगा, लेकिन वहमो गुमान में भी ना था कि ये एक ऐसे वक्त में हमारे सामने आ जाएगी इसकी अमली तफसीर, कि जब खान साहब एहसास टेलीथॉन कर रहे हैं और सामने जावेद मियादाद और उनको हिट विकेट करवा दें। वो ये कह रहे हैं कि हमारी किस्मत में क्या मांगना ही रह गया है।
सर बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की, कुछ फरमाइएगा। ये वाकई रुसवाई की बात है, क्योंकि न्यूक्लियर पावर है पाकिस्तान। भले ही हमें मुश्किलात हैं, भले ही हमारी हालात ठीक नहीं हैं, लेकिन फिर भी एक रख रखाव होता है किसी मुल्क का। और अब देखिए ये मांगने वाला जो सिलसिला है, ये मुश्किल हालात में भी, क्रिकेट के हालात में भी, हॉस्पिटल स्कूल सब के हालात में, मेरा ख्याल है कि इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, मेरा ख्याल है इसमें काफ़ी कुदरत रखते हैं और इसीलिए इसको फौरी तौर पे करने में वो उजलत भी करते हैं। और मेरा ख्याल उनको इसमें फ़ख्र भी है कि इसमें पैसे वो काफ़ी इकट्ठे मांग लेते हैं, इकट्ठे गलत। पूछना ये था कि अभी तो 24 घंटे हुए हैं मैडम उस गरीब 2 साल के रहीम यार खान के उस बच्चे की फांसी को, जिसको उसके बाप ने भूख से तंग आकर, फाकों से तंग आकर, लॉकडाउन से बेजार होकर अपने ही हाथों से अपने घर में फांसी दे डाली। अभी तो मेरा ख्याल है उसकी अगली मनाजिल भी तय नहीं हो पाई होंगी सही तरीके से। और अभी खान साहब ने ये जो दुख दिया है पूरी कौम को, उन्होंने फरमाया कि गरीब भूखे हों तो मुझे तकलीफ़ होती है, गरीब भूखे हों, उनका ताल हो तो वो उस्मान बुज़दार को जाकर के पीठ थपथपा देते हैं, कहते हैं शाबाश बच्चे खुश रहे। 1.5-2 महीने के बाद वो जाते हैं साने साहिवाल पे जाकर के फ़ोटो खिंचवाते हैं, उन लोगों को अपने पास बुलवा करके उनके साथ ताज़ियत करते हैं, फ़ोटो सेशन खिंचवाते हैं। उसके बाद फिर वो कहाँ गया इंसाफ, किधर गई वो दुकान, वो जो चल रही थी हमदर्दी की, कुछ पता नहीं चल रहा। कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन है। गरीब को संभालने की बात कर रहे हैं, गरीब तो बेचारा मर रहा है। मैडम कुछ फरमाइएगा। देखिए, आप बहुत सारे मामलात को एक साथ जोड़ रहे हैं। इस वक्त जो मामला है वो कोरोना का है और कोविड-19 की जो पेंडेमिक की सिचुएशन है उससे रिलेटेड सारी बातचीत इस वक्त हो रही है। अगर आप एक आदमी के सच्चे जज्बे और उसकी एक कदर नहीं करेंगे और गवर्नमेंट के इस स्टेप को आप अभी भी आप इसको डिसरिगार्ड करेंगे तो मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मैं खुदा न खास्ता मैं डिसरिगार्ड करने वाला कौन होता हूँ। मैडम वो रहीम यार खान का 2 साल बच्चा, कल हमने उस पर स्टोरी भी की थी, उस पर बात भी की थी। उसके बाप ने गुर्बत से तंग आकर, बेरोज़गारी से तंग आकर, लॉकडाउन से तंग आकर उसको फांसी दे दी। उसकी शान में अगर आप 2 जुमले कहें तो फिर मैं अपने अगले मेहमान पे जाऊँ। देखिए, बहुत ये दुख की बात है और बहुत ज़्यादा ये इसके लिए कुछ भी कहना, और न जाने कितने सारे ऐसे लोग होंगे कि जो कि बीमारी का शिकार हो, उनकी जहनी हालत इस किस्म की हो कि वो अपने छोटे बच्चे को उस हालत तक पहुंचाएं। अल्लाह ना करे कि ऐसा हो, बट हुआ। और इसकी जो है और ये उस सूबे में हुआ, ये ज्यादा ऑब्जेक्शनेबल है, ये उस सूबे में हुआ जहां उस्मान बुज़दार साहब जो हैं उनका इख्तिदार फल फूल रहा है। जी अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। ठीक है सर, अल्लाह का बड़ा शुक्र, एहसान परवरदिगार आलम का। सर सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, मेरी तरफ से 1.5-2 किलो शुक्रिया एक साथ ही कबूल कीजिए। अगर आप कोई दे रहे हैं तो मैं शुक्रिया अदा कर देता हूँ। सर दे रहे हैं, पाकिस्तान में तो मुफ्त में जो भी मिल जाए ले लो, लाइन में लग करके मिलता है तो भी किया जा रहा है। सर वज़ीर आला हाउस की तज़ीनो आराइश के लिए सिर्फ 1.5 करोड़ रुपए जारी हुए हैं, और वो भी ऐसे वक्त में कि जब यूसीज के माहाना अखराजात में 2-2 लाख रुपए की कटौती की गई है, दीगर महकमों के तरक्याती फंड्स बंद कर दिए गए। कौम को कोरोना से लड़ना है और वज़ीर आला कह रहा है कि नहीं, पहले मुझे 1.5 करोड़ रुपए तज़ीनो आराइश करनी है। सर इख्तिसार के साथ अगर आप कुछ वजाहत करें तो फिर हम आगे बढ़े। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर किसी घर में वाटर सप्लाई का मसला बन गया है, सीवरेज का मसला बन गया है, बिजली का मसला बन गया है, बाथरूमों का मसला बन गया, तो उसके लिए अगर पैसे रखे गए हैं तो इसको हम मीडिया की जीनत बनाकर ये कहें कि जी वज़ीर आला सिंध ये कर रहा है, उनके अच्छे कामों को आप दूसरी तरफ डाइवर्ट कर दें। आज आप देखें, मैंने नहीं किया सर, WHO क्या कह रहा है, वज़ीर आला की तारीफ कर रहा है। सर ये कार्य खैर शहबाज गिल साहब ने किया है। उन्होंने कहा है कि सिवाय अवाम के पैसे पर लूट मार के आपको कुछ नहीं आता। एक तरफ वजीर आजम हैं जो अपनी सरकारी राइशगाह को यूनिवर्सिटी बना रहे हैं, और एक तरफ आप कि जो इस वक्त अलल्ले तलल्ले कर रहे हैं। सर इतनी संजीदा गुफ्तगू चल रही थी, आपने कहा पीटीआई के संजीदा लोग किधर हैं, और फिर आपने नदीम अफजल चंद साहब का नाम लिया। वो तो पीटीआई के कहाँ थे, वो तो पीपल्स पार्टी के थे, वो तो अचानक प्यारे हो गए पीटीआई को। संजीदा बात को गैर संजीदगी से करने के ये नुकसान होते हैं। गवर्नेंस की बात की शाहीन खालिद भट्ट साहब ने, लाहौर हाईकोर्ट का सवाल भी कुछ गवर्नेंस से ही मुताल्लिका है। उन्होंने कहा गुड गवर्नेंस कहाँ है, आवाम को भिखारी बना दिया गया। सरबरा एहसास प्रोग्राम शहरियों को लाइनों में लगाकर तस्वीर बनवाती हैं, जब तक आटे के थैले के साथ तस्वीर न बने गरीब की मदद नहीं होती। मैडम गरीब तो मर गया,
नहीं, ये बात जो है ये मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा एग्जैजरेटेड और बढ़ा चढ़ा के पेश की गई है, ऐसी कोई बात नहीं है।